और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह बरी हो गए हैं। ये बड़ी राहत पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मिलती नजर आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप थे बृजभूषण शरण सिंह को ये बड़ी राहत। 3 साल पुराने पहलवान आंदोलन के केस में बड़ा फैसला। बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ये दोनों ही बरी हो गए। आपको याद होगा जंतर मंतर का आंदोलन, ओलंपिक मेडलिस्ट सड़क पर थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, 127 सुनवाई और अब 1133 दिन बाद ये बड़ा फैसला। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े सबसे ज्यादा चर्चित मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह को इस मामले में बरी कर दिया है। ये मामला आपको बता दें 2023 में कई महिला पहलवानों की शिकायत के बाद दर्ज हुआ था। इसके बाद देश भर में पहलवानों का आंदोलन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और चार्जशीट दाखिल की। तो मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया। तो आपको बता दें बृजभूषण शरण सिंह एक कद्दावर नेता बीजेपी के माने जाते थे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर मेडलिस्ट ने, ओलंपिक मेडलिस्ट ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। आपको याद होगा बड़ी तादाद में कुश्ती लड़ने वाले वो खिलाड़ी जो गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीत चुके हैं, उन खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न, यौन शोषण का जो मामला था, यौन शोषण का जो आरोप था वो बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह लड़ाई कई दिनों तक चली थी, जिसमें साक्षी मलिक, विनोद फोगाट जैसे अहम चेहरे थे और ये बड़ा आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया गया था। उसके बाद कोर्ट की दखलंदाजी सामने आई। अध्यक्ष और पूर्व जो सहायक हैं विनोद तोमर, उनको भी आरोपों से बरी कर दिया। हमारे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। विमल, अब क्या बृजभूषण शरण सिंह के लिए ये तो बड़ी राहत है ही, लेकिन क्या जो तमाम केस इससे पहले चल रहे थे, क्योंकि 2023 में भी एक केस चल रहा था, तमाम केस जो है वो पूरी तरीके से अब यहाँ पर माना जाए कि बरी होते नजर आ रहे बृजभूषण शरण सिंह? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और इस वक्त मैं बृजभूषण शरण सिंह के घर पर ही मौजूद हूँ और देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। बाकायदा पटाखे जलाकर, फूल बरसाकर बाकायदा बृजभूषण शरण सिंह जब कोर्ट से आए तो उनका स्वागत किया गया और उन्होंने खुद ये बात कही कि एक होता है बरी होना और दूसरा होता है बाइज्जत बरी होना। और कोर्ट ने उन्हें ये महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में जो तमाम मामले थे, जो 6 शिकायतें उनके खिलाफ की गई थी, उन सभी में बाइज्जत बरी कर दिया। इस मामले में जो एक नाबालिग ने आरोप लगाए थे वो मामला हालांकि पहले से ही खत्म हो गया था, क्लोजर रिपोर्ट हो गई थी, क्योंकि जो पीड़ित बच्ची थी उसके पिता ने मामला वापस ले लिया था। लेकिन दूसरी तरफ जो अन्य मामले थे उनमें बाकायदा साल 2023 में दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट फाइल की गई जिसमें आरोप तय हुए और उसके बाद आज कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और कोर्ट ने जो है सबूतों के अभाव में साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर ये साफ कहा कि बाइज्जत बरी किया जाता है बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर जो हैं उनको। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से घर पर जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे और लगातार बृजभूषण सिंह का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस मामले में जब हमारी बृजभूषण सिंह से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें खुशी है, लेकिन अब उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए जो यहाँ पर जो जंतर मंतर पर धरने के लिए जो पार्टियां पहुंची थी, जो महिला पहलवान पहुंची थी, उनको लेकर तो हालांकि इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि जो तमाम पार्टियां पहुंची थी उनके नेता पहुंचे, खासकर प्रियंका गांधी पहुंची, आम आदमी पार्टी को लेकर ये आरोप लगाए गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो बाकायदा खाने पीने का इंतजाम किया गया और अन्य कई विपक्षी दल थे जो लगातार बृजभूषण सिंह पर ये आरोप लगा रहे थे और उनकी फांसी की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर खुद बृजभूषण सिंह ने चैलेंज किया था कि अगर
उन पर लगाए गए आरोप तमाम वो साबित होते हैं तो वो खुद फांसी लगा लेंगे, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई थी। आज जिस तरीके से कोर्ट ने जी। उनको बरी किया उसको लेकर ठीक है, जाहिर तौर पर यहाँ पर खुशी का माहौल है और खुद ब्रिजभूषण सिंह ने इस पर खुशी जताई है। जी